ज्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप ऐसे मान सकते हो जिसमें एक शॉर्ट आंसर पता होता है, ये सही है, देयर इज नो सब्जेक्टिविटी। लेकिन जब मैं बात करता हूं वर्बल रीजनिंग के बारे में या मैं बात करता हूं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइप जिसके बारे में मैं श्योरली कह सकता हूं कि ये तो आएगा ही आएगा सीमैट में? नो, देयर इज नो सच स्पेसिफिक टाइप अबाउट विच यू कैन से। फॉर एग्जांपल, अब कुछ आपकी गलतियां तो आईई और जीए में हो ही सकती हैं या वर्बल में, तो यहां पे तो आपको कंप्लीट स्कोर करना ही करना है, दैट हैज टू बी योर टारगेट। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस स्मॉल एंड क्रिस्प सेशन। यहां मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एलआर सेक्शन के बारे में। सीमैट के एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। आई एम श्योर यू वुड बी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट कि क्या कर सकते हैं हम लोग एलआर में, कौन सी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, क्या कोई ऐसी चीजें जिसके थ्रू हम थोड़ा सा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स हियर इन दिस सेशन, और उसके एंड में एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन भी दूंगा। आई एम श्योर दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो स्टे विद मी टिल द एंड। As I said, it's a small session. I'll be just talking about all the important things in the LR section of CMAT. शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज से, वो ये LR में आती क्या क्या चीजें हैं। एक एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में आपको पता होगा, जिसमें डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देन वी हैव अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चंस, काउंटिंग द फिगर्स, अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, देयर आर मेनी सच टाइप्स। ज्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप ऐसे मान सकते हो जिसमें एक शॉर्ट आंसर पता होता है, ये सही है, देयर इज नो सब्जेक्टिविटी। लेकिन जब मैं बात करता हूं वर्बल रीजनिंग के बारे में या मैं बात करता हूं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में, इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफी बार थोड़ी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, फिर कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, अजम्पशन कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें कभी कभी हम लोगों को डाउट होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर लेट अस से आई टेल यू कि एक प्रॉब्लम उन लोगों ने दी कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और कोर्स ऑफ एक्शन में लिख दिया कि लोगों को एसी नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि एसी की वजह से बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यू विल ऑलवेज बी इन ए फिक्स, ठीक है, देर आर पॉजिटिव्स टू दैट, देर आर नेगेटिव्स टू दैट, इट बिकम्स मोर ऑफ ए डिस्कशन इन योर माइंड कि यार ये वाकई में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि ये एग्जाम इस हद तक की चीजों को तो थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि इतनी सब्जेक्टिविटी ना आए कि आदमी का ओपिनियन बेस्ड चीजें हो जाए। लेकिन मुझे यह भी सोचना पड़ता है कि किस हद तक का मैं अपना नॉलेज यूज कर सकता हूं, किस हद तक का नॉलेज मैं नहीं यूज कर सकता हूं। सो दैट्स व्हाट वर्बल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस अ लिटिल अनकंफर्टेबल समटाइम्स। आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता होगा कि एलआर के दो मेजर एरियाज है जिस पे हम फोकस करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग इज द वन जिसमें हम श्योर हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम वाला एरिया है। बट इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते कितने हैं? इफ आई हैव अ लुक एट दैट एज वेल, इन द लास्ट 3 ईयर्स कैट 2024 सीमैट 24, 23 और 22 की अगर मैं बात कर रहा हूं, 24-23 में दो स्लॉट्स में पेपर होता था। तो अगर आप देखें कि किस किस क्वेश्चन टाइप के किस के कौन से क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन, सीरीज, काउंटिंग द फिगर्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स एटसेट्रा, राइट। एट द एंड आई हैव पुट वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग यू मे कॉल इट, जिसमें सिलोजिज्म आता है, स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स आता है, असर्शन रीजनिंग आता है, आई मीन ऑड वन आउट आता है, कोर्स ऑफ एक्शन आता है, ये सारा इसका पार्ट है। सो अगर मैं 2024 स्लॉट 1 की बात करूं, 20 क्वेश्चंस थे एलआर के, जिसमें से 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, बाकी सभी आप देख रहे हैं डायरेक्शंस पे, सीरीज एटसेट्रा। 2024 स्लॉट 2 की बात करता हूं तो 7 थे, बाकी ये सब थे। इसी तरीके से बाकी ईयर्स में भी आप देख रहे हैं। इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइप जिसके बारे में मैं श्योरली कह सकता हूं कि ये तो आएगा ही आएगा सीमैट में? नो, देयर इज नो सच स्पेसिफिक टाइप अबाउट विच यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां देखिए 3 क्वेश्चंस डायरेक्शंस के, सडनली देयर आर 0 क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शंस। लेकिन यहां आप कहेंगे सर ये तो 2 ईयर्स के बारे में बात हो रही है, तो हो सकता है। पर एक और चीज दिखाता हूं, यहां देखिए 3 क्वेश्चंस इन स्लॉट 1 ऑफ काउंटिंग द फिगर्स, 0 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2। यहां देखिए 3 क्वेश्चंस इन स्लॉट 1 ऑफ फैमिली ट्री, 0 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2। यहां देखिए 1 क्वेश्चन ऑफ कोडिंग इन स्लॉट 1, 5 क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग इन स्लॉट 2। सो दैट वे सीमैट थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी तरह के क्वेश्चंस आर जनरली ऑन द इजियर साइड, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी चीजों के सिर्फ बेसिक्स भी जानते हैं तो भी सफिशिएंट है एलआर को क्रैक करना। आप यहां देखो अगर क्वेश्चंस वाइज,
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करूं, I will see the maximum number of questions have appeared from verbal reasoning, जिसमें syllogism भी आता है apart from the other areas. Then I have series based questions as 10 number of questions, which is the second largest area. और जितने क्वेश्चन सीरीज पे आए हैं पिछले 3 साल में, उतने ही क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग पे भी आए हैं. 9 questions have been from linear arrangement, circular arrangement. 8 questions on direction, 6 on family tree. और यहां जब मैं others की बात करता हूं, इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है. काउंटिंग द फिगर्स वाले क्वेश्चन जो हो गए, ठीक है, और इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए. The other types, they all have been included in these 18. So these are the major types possibly I can say जिन पे क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 साल के अंदर. इससे पहले मैंने कुछ सेशंस लिए थे एलआर के, सीमेट के. आई हैव टेकन देम ऑन अनअकैडमी चैनल इटसेल्फ. यू कैन ऑफ कोर्स वॉच देम. तो पहला सेशन जो मैंने लिया उसमें आई टुक अप डायरेक्शंस एंड फैमिली ट्री. उसके हम लोगों ने तकरीबन 15-20 क्वेश्चंस किए. फिर हम लोगों ने एक सेकंड सेशन लिया जिसमें मैंने सीरीज के क्वेश्चंस को लिया. सीरीज के क्वेश्चंस के साथ आई टुक कोडिंग डिकोडिंग एज वेल, द 2 मेजर एरियाज डिस्कस्ड. Then I took another session in which I talked about syllogism, which is from verbal reasoning, along with another topic, input output. So this all have already been discussed in the 3 sessions that I have taken, which you can find on Unacademy channel, and I am bringing one another session before CMAT exam to cover all of them together. I'll be talking about that in a few seconds. So first of all, this picture gives me an idea पॉसिबली कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, और आने वाले 1-2 दिनों में पॉसिबली मैं उनको एक बार दोबारा रिवाइज करके कुछ क्वेश्चंस उनके कर सकता हूं. देन व्हेन आई टॉक अबाउट द टाइम नाउ, हाउ मच टाइम कैन आई डिवोट टू एलआर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीमेट इज नॉट ए स्पीड एग्जाम. 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है. हालांकि क्वेश्चन 100 हैं, उस 100 में से आपके पास 20 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी के हैं. इन माय ओपिनियन वो 20 क्वेश्चन करने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, बिकॉज आरसीज बहुत बड़े ऐसे तो आरसीज तो आते ही नहीं है ताकि आपको ज्यादा टाइम लगे. आईएडी आता है या नहीं आता है? प्रोबेबली 10 मिनट्स. जीए आता है या नहीं आता है? प्रोबेबली 10 मिनट्स. तो बेसिकली ये 60 क्वेश्चंस तो आप 50 मिनट में कर सकते हैं. चलो 1 घंटा लगा लो. आई हैव 2 hours फॉर कंप्लीट एलआर एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी. इन दोनों के लिए मेरे पास टोटल 2 घंटे का समय है. और मैं कह रहा हूं उसमें से भी मैं कुछ टाइम अगर क्वांट को बिताता हूं, क्वांट का क्वेश्चन भी हमारे बहुत आसान आते हैं. आई स्पेंड 40-45 मिनट्स ऑन क्वांट, स्टिल आई वुड बी लेफ्ट विद अ गुड 80-85 minutes for the LR section. That LR section is probably the most important area for me because I have so much of time. I can spend all that time और मैं हर क्वेश्चन को डबल चेक भी करके अपने सही आंसर्स दे सकता हूं. इतना टाइम मेरे पास है. I should be taking benefit of that time. How is it going to help me? For that, I'll have to look क्या स्कोर्स मेरे रिक्वायर्ड स्कोर्स हैं. अगर आप बात कर रहे हैं सीमेट के बारे में, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है जमनालाल बजाज, जिसके लिए आपको 99.99 परसेंटाइल चाहिए, तो वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते एलआर का. यूल हैव टू गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट बिकॉज दैट परसेंटाइल वुड बी एट ऑलमोस्ट अ स्कोर ऑफ 90-95%. अब कुछ आपकी गलतियां तो आईई और जीए में हो ही सकती हैं या वर्बल में, तो यहां पे तो आपको कंप्लीट स्कोर करना ही करना है. दैट हैज टू बी अ टारगेट. If you are targeting a college like which is coming at 99.5 percentile like MMS course of Wellinger or Sydenham, so for that you need a score of 300-310. Possibly you can't have more than 2 wrong answers in LR. जब मैं बात करता हूं GIM की, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, ग्रेट लेक्स की, पुम्बा की, इन सब के बारे में बात करते हैं, 95 से 99 के बीच में कहीं ये लाई करते हैं. So for that your target score should be above 260. So in any case I think for any person, अगर आप जमनालाल बजाज की तरफ नहीं देख रहे हैं तो पॉसिबली यू मस्ट बी टारगेटिंग समथिंग अबव 300. एलआर बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे रोल प्ले करता है. यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट. एंड देयरफॉर ऑन दिस कमिंग डे, दैट इज 23rd of January 2025, that is tomorrow at 10:30 PM, I am coming with one final shot of LR with all of you. एक फाइनल प्रैक्टिस ड्रिल अपन लोग करने वाले हैं. मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कल वाले अपने सेशन में. आई हैव टेकन द सीमैट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, 2023 का, 24 का, 22 का, और एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन सीमैट ने पिछले 3-4 साल में पूछे हैं, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ रेप्लिका ऑफ दोज. Whether it is verbal reasoning based question or it is the normal this analytical reasoning based questions, I have taken a replica of all those questions and I'm going to discuss that
इन दो सेशंस। ऑफ कोर्स वो रेप्लिका मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बनाया है, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे शायद हमारे लिए सीमेट में फिर ये डर नहीं होगा कि अगर हल्का सा डिफिकल्ट भी आए तो कैसे डील करेंगे। आई एम टेकिंग अ मैराथन सेशन, यू कैन कॉल इट, टुमारो at 10:30 p.m. Do join me at 23rd of January 10:30 p.m. for this last session of LR and have a good practice tomorrow for this. So that's all from my side, guys. If any one of you is preparing for CAT, you can join our Zero to Zenith batch. And also our Unacademy scholarship test now is on 26th of January 12:30 and 5 p.m. Do not miss this test to earn some rewards along with the scholarships as well. That's all from my side. I hope this session was useful. मिलते हैं 23rd जनवरी को 10:30 PM पे with the last session of logical reasoning. All the very best.